दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शुभ ट्रिक्स में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर, वो भी 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो आप पेपर जाते समय एक बार पहले इस प्रश्न को देख लें। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है बहुविकल्पी है, जो कि 5 या 6 बहुविकल्पी आपके प्रश्न पत्र पे आते हैं। पहला है जलीय विलयन में क्षारीय प्रबलता का सही क्रम क्या है। तो इसमें आपका चौथा वाला सही रहेगा। और दूसरा है एकिल हेलो और दूसरा प्रश्न है एकिल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। तो इसमें आपका तीसरा वाला सही रहेगा। और तीसरा प्रश्न है स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। इसमें आपका पहला वाला सही रहेगा। और चौथा प्रश्न है विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है कि तुल्यांकी चालकता 91.0 ओम सेंटीमीटर तुल्यांक है, इसकी चालकता होगी। और इसमें आपका पहला वाला सही रहेगा। 2.9 गुणे 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। और पांचवा प्रश्न है संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं ब्यूनास से। ये आपका दूसरा वाला सही रहेगा। और छठा प्रश्न है Na+Mb उत्पाद वेग बराबर के AnBm उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि है। तो इसमें आपका दूसरा वाला सही रहेगा N+M। चलते हैं अब हम दूसरे प्रश्न के। पहला प्रश्न है दूसरे प्रश्न का प्रति परासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। मतलब परासरण क्या है। यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रभावित होने लगता है। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घेरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलते हैं दूसरे खा वाले प्रश्न पे। 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। उत्तर है दिया है पाई बराबर 2.5 वायुमंडल, टी बराबर 24 + 273 बराबर 297 केल्विन, यस बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री मोल है। हम जानते हैं परासरण दाब पाई बराबर CST, सी बराबर पाई/ST और बराबर 2.5/0.0821 इंटू 297 बराबर कैलकुलेशन करेंगे तो 0.1025 ग्राम मोल लीटर आएगा। अतः शर्करा विलयन की सांद्रता 0.1025 ग्राम मिलीलीटर होता है, मोल लीटर होता है। और चलते हैं दूसरे गा वाले प्रश्न पे। एक संगुल यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके विलयन की मोलर चालकता कुल 2 आयनों के संगत होती है। यौगिक का नाम तथा संरचना सूत्र दीजिए। तो उत्तर है आपका AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण दर्शाता है कि कम से कम एक क्लोराइड आयन समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित है। पुनः केवल 2 आयन विलयन में प्राप्त होते हैं, अतः केवल एक क्लोराइड समन्वय मंडल के बाहर होगा। अतः संकुल का सूत्र COH2SO4 का होल ट्वाइस Cl2
Cl है। इसका नाम टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। अब चलते हैं दूसरे के घ वाले प्रश्न पे। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाइथायोनिक अम्ल की संरचना लिखिए, जो कि आपके सामने ने फोटो में दिखा रहे हैं। इस तरफ है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2H2O3, और इस तरफ है ये वाला है डाइथायोनिक अम्ल, इसका सूत्र है H2H2O6। और का एक FCC संरचना वाले धातु की परमाणुवीय त्रिज्या 500 पिकोमी है। इसकी मात्रक कोष्ठक के किनारे की लंबाई क्या होगी? FCC संरचना के लिए R बराबर A/2√2, A बराबर R इंटू 2√2, A बराबर 500 इंटू 2√2, तो A 500 इंटू 2 इंटू 1.414, A बराबर 1414 पिकोमीटर है। चलते हैं तीसरे प्रश्न के खा वाले पे। खा वाला है परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते समय 3D कक्षक 4s कक्षक से पहले भारी हो जाती है, परंतु परमाणु के आयनन के दौरान इसका बिल्कुल विपरीत होता है। स्पष्ट कीजिए क्यों? तो आपका आंसर है N+1 नियम। कक्षकों में N+1 मानों के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात उच्च N+1 मान की अपेक्षाकृत निम्न N+1 मान वाली कक्षक पहले भरी जाती है। उदाहरण 3D बराबर N+1 बराबर 3 + 2 बराबर 5, और 4s बराबर N+1 बराबर 4 + 0 बराबर 0। अतः इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करेगा। परमाणु के आयनन के लिए आयनन एंथैल्पी उत्तरदायी है। 4s इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं, जिस कारण 3D की अपेक्षा 4s से इलेक्ट्रॉन पहले हट जाते हैं। चलते हैं तीसरे ग वाले में। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या अंतर है? दोनों में एक एक उदाहरण दीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक, इस तरफ है थर्मोप्लास्टिक और इस तरफ है थर्मोसेटिंग। अब ये बहुलक गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, अतः इन्हें पिघलाकर विभिन्न सांचों में डालकर मनपसंद आकृति में ढाला जा सकता है थर्मोप्लास्टिक को। और इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और थर्मोसेटिंग। ये बहुलक अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं तथा गर्म करने के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय व अघुलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं, तब दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। तो उदाहरण है इसका बेकेलाइट, मेलेमीन। अब चलते हैं तीसरे का घ वाले पे। मालिश परीक्षण क्या है या किस प्रकार किया जाता है? मालिश परीक्षण एक कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के विषय में पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। पदार्थ के जलीय विलयन 2 मिलीलीटर में 2 मिलीलीटर मालिश अभिकर्मक अल्फा नेफ्थलॉन का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन डालो, फिर परख नली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट